मैं वचन देता हूँ कि इस क्लास में चौक की कमी नहीं होने दूंगा। हेलो नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। आज फिर हम अपनी एक्साइटिंग क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं, तो जल्दी से क्लास को एक बार लाइक कर लीजिए। कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर सकते हो, अपने नन्हे मुन्ने हाथों से छोटा छोटा प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कल की क्लास का हमें आंसर किया है, तो बहुत अच्छी बात है, क्लैपिंग इनके लिए होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, आइए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सो आज का फर्स्ट वर्ड है रैपोर्ट। रैपोर्ट का मतलब घनिष्ठता होना, बहुत ज्यादा घनिष्ठता है, बहुत ज्यादा क्या है, आपकी दोस्ताना है किसी के साथ, वो क्या कहलाएगा, रैपोर्ट कहलाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। जैसे कंपैटिबिलिटी, जानते हो, ये आपने मीम देखा होगा, मेरा बच्चा है तू, तो बहुत ज्यादा आपकी दोस्ती है किसी के साथ, तो ये बातें आप सुन लेते हो, बहुत बार सुनने को मिल जाएगी। तो अब रैपोर्ट को याद कैसे करोगे, देखो आपको जाना है एयरपोर्ट, ठीक है, एयरपोर्ट जाना है तो आपको छोड़ के कौन आएगा, जो आपके घनिष्ठ होगा, जो आपका मित्र होगा, जो आपका फ्रेंड होगा। तो अरे पोर्ट छोड़ के आना है, ठीक है, तो रैप पोर्ट, अरे पोर्ट छोड़ के आओ, तो कौन छोड़ के आएगा, आपका घनिष्ठ मित्र छोड़ के आएगा। फिर इसके अंदर सिनोनिम आपको बता ही दिए, कंपैटिबिलिटी, जिसके साथ आपकी वाइब मैच होती है, ये वर्ड हम बहुत यूज़ करते हैं, वाइब मैच हो रही है, इसका मतलब काफ़ी कंपैटिबल है आपके साथ। हारमोनी का मतलब क्या है, जो आपको सपोर्ट करे, ठीक है, काफ़ी सपोर्टिव है, तो काफ़ी हारमोनी है वो आपके साथ। एम्पैथी, पैथी का मतलब फीलिंग, एम का मतलब पॉजिटिव, जो आपके साथ पॉजिटिव फीलिंग रखे, तो आपके साथ पॉजिटिव फीलिंग रखेगा, तो आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, आपके साथ आएगा, ठीक है, सपोर्ट करेगा। फिर इसी के अंदर अगर मान लो कोई पर्सन है जो आपका साथ दे रहा है, उसी के अपोजिट क्या हो जाएगा, कम। फिर डिस्कॉर्ड क्या है, अगर कोई पर्सन है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, उसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डिस्कॉर्ड कर रहा है। डिस्कॉर्ड का मतलब आपको अपोज कर रहा है, ठीक है, तो साथ तो दे नहीं रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा, उसी के अपोजिट कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्या हुआ, डिस्कॉर्ड। आगे चलते हैं। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। नेक्स्ट हमारा इडियम है टू बेंड ओवर बैकवर्ड। आप बैकवर्ड घूम रहे हो, पीछे की तरफ थोड़ा मुड़ रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा, पीछे की तरफ बेंड हो रहे हो, तो इसका मतलब है, राइट आंसर होगा इसका कि आप क्या कर रहे हो, काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, कहीं ना कहीं ट्राई कर रहे हो हार्ड वर्क करने की, ठीक है। तो ऐसे कोई भी आपको मुश्किल काम करना होगा तो पहले एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, अपने आप को एक तरीके से अच्छी तरीके से एक्सरसाइज करोगे, उसके बाद हार्ड वर्क को स्टार्ट करोगे, तो ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हैमस्ट्रिंग। हैमस्ट्रिंग का मतलब पंख काटना, मतलब किसी चीज को डिसेबल कर रहे हो, पैरालाइज कर रहे हो, वो होगा हैमस्ट्रिंग। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। जैसे हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालों, तो मारने की बात हो रही है, काटने की, तोड़ने की, डिसेबल करने की, तो हैमस्ट्रिंग हो जाएगा। याद कैसे करोगे, किसी स्ट्रिंग के ऊपर, कोई भी आपकी वायर है, उस स्ट्रिंग के ऊपर आपने हैमर मार दिया, क्या मार दिया, हैमर मार दिया, तो किसी स्ट्रिंग के ऊपर कोई भी आपकी जो वायर है, वायर के ऊपर आपने हैमर मारा और वो चीज़ क्या हो गई, कट गई, डिसेबल हो गई, पैरालाइज हो गई, ठीक है। तो ऐसे इजीली याद कर सकते हो। हैमर सभी को पता है। अच्छा, पैरालाइज आपको पता है, पैरालाइज क्या होता है। हिंडर का मतलब क्या होता है, बाधा होना, तो याद कैसे करोगे, हिंदी से। बहुत से लोग होते हैं जिनको हिंदी नहीं आती, तो उनके लिए वो बाधा होती है, ठीक है। अब सोच लो कि आपको इंग्लिश आ गई तो हिंदी नहीं आ रही, ऐसे याद कर सकते हो। अच्छा, इसके बाकी वर्ड क्या है, होबर का मतलब क्या होता है, होबर का मतलब रुकावट होना, क्या हो रहा है, रुकावट है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो ऐसे याद कर सकते हो। वैसे तो बहुत कॉमन वर्ड है, होबर का मतलब रुकावट होना, बाधा होना, ऐसे याद कर लोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। उसी का अपोजिट फोर्टिफाई करना। फोर्टिफाई का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, क्या कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। स्ट्रॉन्ग कैसे करोगे, आपके सामने, जैसे हमने बचपन में ये कहानी सुनी हुई कि बहुत सी लकड़ियां हैं एक साथ इकट्ठी कर दी तो उनको तोड़ना मुश्किल है, तो 40 लकड़ियां एक साथ इकट्ठी कर ली, तोड़ना मुश्किल है, तो काफ़ी मजबूत हो चुकी है, तो फोर्टिफाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया। एड का मतलब सपोर्ट करना, सपोर्ट करना तो ईजी है। एड कैसे याद करोगे, वैसे तो बहुत कॉमन है, याद होना चाहिए, नहीं याद है तो ऐसे याद कर सकते हो, फर्स्ट एड से, ठीक है। तो फर्स्ट एड हमें हेल्प करने के लिए बनाया जाता है, तो फर्स्ट एड, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम है पोर आउट वंस हर्ट। अपने हर्ट को बाहर निकाल रहे हो, इसका मतलब चाकू तो मारा नहीं, इसका मतलब क्या होगा कि हमने क्या है, अपनी जो बातें थी वो ओपनली एक्सप्रेस कर दी, ठीक है। तो जो भी आपके दिल में है, जो भी आपके मन में है, वो बात क्या कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, अपने दिल की बातों को क्या कर रहे हो, बाहर लेके आ रहे हो, ठीक है। तो अपने दिल की बातों को बाहर लेके आओ और कमेंट सेक्शन के अंदर ऐसा कमेंट कर सकते हो। तो देखते हैं कितने अपने दिल की सुनते हो। आगे चलते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? नेक्स्ट वर्ड है सैलियंस। सैलियंस का मतलब प्रमुखता होना, विशेषता होना, काफी आपका इन्फ्लुएंस है, काफी अच्छा स्टेटस है, तो वो क्या कहलाएगा, सैलियंस कहलाएगा। आपकी लोग इज्जत करते हैं, आपकी बहुत ज्यादा पहचान है, उस पहचान को हम क्या बोलेंगे, सैलियंस बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। आप इसको याद कैसे करोगे, पहले मीम देख लो, क्या है, जलवा है हमारा यहाँ, तो भाई बहुत जलवा है इनका, जलवा है तो इसको याद करना पड़ेगा। याद करने के लिए जल्दी से आते हैं,
जब भी आप किसी के सामने पहुंचोगे तो लोग क्या हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो सैलियंस साइलेंट ऐसे याद कर सकते हो। कोई पर्सन है जो काफ़ी अच्छा है, बहुत उसकी लोग वैल्यू करते हैं, तो वैल्यू करते हैं तो उसके सामने आते ही क्या हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। मान लो बहुत बड़े आईएएस हो, ठीक है, तो आईएएस हो तो लोग क्या करते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, तो वो आपके सामने साइलेंट हो जाएंगे, ऐसे समझ सकते हो। फिर इसके बाकी वर्ड क्या है, आपका इन्फ्लुएंस काफ़ी है, आप बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हो, स्टेटस आपका बहुत अच्छा है, आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, आपकी इज्जत काफ़ी अच्छी है। एस्टीम का मतलब क्या होता है, इज्जत होना। ठीक है, जो आप इज्जत वगैरह करते हो किसी की भी, कोई भी पर्सन है, उसको क्या बोलेंगे, एस्टीम बोलते हैं, तो काफ़ी इज्जतदार चीज़ हो आप। अब उसी के अपोजिट क्या हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंस, मतलब कोई जानता ही नहीं आपको। ठीक है, कोई बेइज्जती वगैरह कर देगा तो आप उसको जवाब नहीं दे पाओगे, तो वो क्या हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंस, कोई वैल्यू नहीं है। तो सिंपल वर्ड है, आगे चलते हैं। तू समझा ना? चल। नेक्स्ट हमारा ईडियम है ईट लाइक अ हॉर्स। किसी हॉर्स की तरीके से खाने को हम क्या बोलेंगे, जैसे ईटिंग स्लोली, नहीं ये तो नहीं होगा। बहुत जल्दी जल्दी या फिर रनिंग करते हुए खाना, तो रनिंग करते हुए हॉर्स तो खाता ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। और काफ़ी लेजी में खाना, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ईटिंग टू एक्सेसिव, काफ़ी जल्दी जल्दी में या फिर काफ़ी ज़्यादा क्या है, फास्टली किसी काम को खाता है, किसी काम को करता है, तो वो होगा क्या, हॉर्स के लिए गिना जाएगा। आगे चलते हैं। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड है सब्जुगेट। सब्जुगेट का मतलब वश में करना, ओवर पावर करना, कॉन्कर करना, जीत लेना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। जैसे लगता है आपके प्यार में गिर गई भाई, तो भाई इन भाई की तो जीत हो चुकी है, जीत हो चुकी है, तो वश में कर लिया, वश में कर लिया, तो इसको याद करना पड़ेगा। याद कैसे करोगे, इंग्लिश जो सब्जेक्ट है, इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसको आपने क्या कर लिया, वश में कर लिया। तो सब्जेक्ट को आपने वश में कर लिया, कौन से सब्जेक्ट को, इंग्लिश को। ठीक है, तो आप उसको गेट पे खड़े होकर याद कर रहे हो, कहीं पर भी याद कर रहे हो, इंग्लिश सब्जेक्ट को आपने क्या कर दिया, वश में कर लिया, उसको जीत चुके हो, तो ऐसे याद कर सकते हो। ओवर पावर, जीत लेना। कॉन्कर का मतलब जीत लेना, बहुत कॉमन वर्ड है। एनस्लेव का मतलब गुलाम बना लिया, तो गुलाम किसको बना लिया हमने, इंग्लिश वर्ड को या इंग्लिश सब्जेक्ट को। ठीक है, और थ्रिम्फ का मतलब खुशी होता है। खुश क्यों हो, क्योंकि आप जीत चुके हो। खुश क्यों हो, क्योंकि लगता है आपके प्यार में गिर चुकी है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। उसी का अपोजिट क्या होगा, सरेंडर कर लेना, हार मान ली कि भाई मेरे बस की तो नहीं है। एनकरेज लोगों को कर रहे हो कि भाई तू कर सकता है, मेरे से तो नहीं हुआ, तो ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। नेक्स्ट वर्ड है डेट्रिटस। इसका मतलब होता है कूड़ा होना या डेब्रीज होना। कोई भी आपका वेस्ट मटेरियल है उसको हम क्या बोलेंगे, डेट्रिटस। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। अब कोई भी वेस्ट मटेरियल है, कूड़ा है, तो उसमें स्मेल आएगी। तो जैसे बहुत बांस मार रहा है यार, तो बहुत बांस क्यों मार रहा है, क्योंकि उसमें स्मेल आ रही है। स्मेल आ रही है तो इसको याद करना पड़ेगा। याद कैसे करोगे, देखो इसमें से हमने टी और आर को रिप्लेस कर दिया, मतलब टी की जगह आर और आर की जगह टी कर दिया, तो क्या बन गया, DERTI, डर्टी बन गया, साउंड डर्टी का आ गया। तो डर्टी है मतलब कूड़ा है, ऐसा याद कर सकते हो। ठीक है, डेट्रिटियस और डर्टी है इसका मतलब कूड़ा है, तो इजीली याद हो जाएगा। फिर इसके सिनोनिम क्या है, डेब्रीज। डेब्रीज का मतलब होता है जो मलबा वगैरह है, कोई भी कचरा है, जो अवशेष होते हैं उनको बोलते हैं डेब्रीज। तो कचरा है, मलबा है, तो इसको याद कर सकते हो। वैसे तो बहुत ईजी है और बहुत मोस्टली यूज होता है, तो याद होना चाहिए। रबिश का मतलब क्या होता है, जो कूड़ा कचरा है, जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है, उसको हम बोलते हैं रबिश। या फिर कोई पर्सन है जिसने गलत बात की है, तो उसको भी बोलते हैं व्हाट अ रबिश। ठीक है, तो रबिश बोलते हैं, इसका मतलब कचरे की बात होती है, तो ये आपको पता भी होगा, बहुत ईजी वर्ड है। उसी का अपोजिट एसेट है। एसेट का मतलब जो ज़रूरी चीज़ें हैं, तो कूड़ा कचरा ज़रूरी नहीं है, पर एसेट जो है, जो आपकी ओरिजिनल चीज़ें हैं, वो ज़रूरी है, आपकी प्रॉपर्टी है तो ज़रूरी है। तो कूड़ा कचरे में ये नहीं आएगी, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। ईजी है, आगे चलते हैं। ठीक है, समझ गया, समझ गया। अब आते हैं हमारे बाकी के कुछ रेगुलर वर्ड्स जो दी हिंदू के अंदर इंपॉर्टेंटली यूज़ होते हैं, तो हमें इनको पढ़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट वर्ड क्या है, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। क्या होता है, आपका भाईचारा है, तो आपका दोस्त है, दोस्तों के साथ आप फ्रेटर्निटी निभा रहे हो, तो भाईचारा हो गया। भाईचारा का सिनोनिम क्या हो गया, कैमेड्री हो गया। तो ये वर्ड जो है काफ़ी बार एग्जाम्स में भी आ चुका है और आज न्यूज़पेपर में भी आ चुका है, तो मतलब इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, फ्रेटर्निटी का मतलब भाईचारा और कैमेड्री का मतलब भी क्या होता है, भाईचारा, दोस्ती निभा रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, वो होगा आपका कैमेड्री। ठीक है, ट्राइनिटी के अंदर देखो, स्टार्टिंग के अंदर है ट्राई का मतलब तीन, तो ट्राइनिटी का मतलब क्या है, तीन लोगों का जो ग्रुप है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनिटी। ठीक है, या तीन लोगों के साथ घूम रहे हो, वो ट्राइनिटी हो गया। सिनर्जी का मतलब क्या होता है, सपोर्ट करना, हेल्प करना। ठीक है, तो कैसे याद करोगे, देखो सिनर्जी के अंदर स्टार्टिंग में आ रहा है SYN, सिन का मतलब सेम। अर्जी का मतलब होता है वर्क करना, तो सेम एनर्जी, सेम वर्क कर रहे हो तो सपोर्ट करोगे, हेल्प करोगे। तो सिनर्जी, सेम अर्जी, सेम वर्क में हेल्प करोगे, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो रूट वर्ड्स हैं, रूट वर्ड्स आपको याद होने चाहिए। फिर आता है रेटिफाई। रेटिफाई का मतलब होता है अप्रूव करना, अप्रूव कर रहे हो,
यस कर रहे हो तो वो होगा रेक्टिफाई। आपको एक वर्ड पहले ही बताया था, रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ठीक कर रहे हो। स्पेलिंग लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। क्या होती है, रेक्टिफाई। रेक्टिफाई, तो रेक्टिफाई का मतलब किसी चीज़ को ठीक कर रहे हो और रेटिफाई का मतलब अप्रूव कर रहे हो, यस कर रहे हो, ठीक है। तो रेटिफाई और रेक्टिफाई दोनों कंपैरिजन में याद कर सकते हो। वाइटल का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट होना। कोई चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी वाइटल है, तो ऐसे याद कर सकते हो, रीवाइटल, ठीक है। जो रीवाइटल है उसको खाने से क्या होती है, काफ़ी एनर्जी आती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वाइटल, रीवाइटल ऐसे याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लायन। लायन का मतलब होता है हक होना या फिर धारण करना। किसी चीज़ को क्लेम कर रहे हो, किसी को चार्ज कर रहे हो, वो होगा आपका लायन। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। जैसे साडा हक एथे रख, ठीक है। तो हक की बात हो रही है, किसी चीज़ को क्लेम करने की बात हो रही है, तो वो आपका लायन हो जाएगा। तो ऐसे याद कर लो, जंगल का जो राजा होता है वो कौन होता है, लायन होता है। तो लायन का उसके अंदर हक होता है, ठीक है। जंगल के अंदर लायन का हक होता है, तो ऐसे याद कर सकते हो। पार्ट ऑफ स्पीच इसका क्या है, नाउन है। नाउन है तो इजीली याद हो जाएगा। और चार्ज आप जानते हो, किसी ने चार्ज ले लिया, कोई पोस्ट थी, उस पोस्ट पे चार्ज ले लिया, उसने हक जमा लिया, ठीक है, क्लेम कर लिया किसी चीज़ को। मॉर्गेज का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें हम गिरवी रखते हैं, तो हमारी गिरवी रखी हुई चीज़ के ऊपर अधिकार किसका है, उसका हक किसका है, हमारा हक है, ठीक है। तो इजीली याद हो सकता है। और इसका अपोजिट कुछ है नहीं तो छोड़ सकते हो। लायन का मतलब आपको बता दिया, क्या होता है, हक होता है। किससे याद किया हमने, लायन से, ठीक है। तो साडा हक एथे रख कौन बोलता है, लायन बोलता है कि हमारा हक जो है वो यहाँ पर रखो। ईजी है, आगे चलते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात तो बात है हमारा साइन ऑफ क्वेश्चन जो है इन दी ब्लैक। ब्लैक है तो इसका मतलब क्या हो सकता है, सभी ऑप्शन जो है वो भी ब्लैक कलर में है। तो बी एजुकेटेड, बी स्लो, बी फाइनेंशियली अनसक्सेसफुल या फिर बी फाइनेंशियली सक्सेसफुल। सक्सेसफुल हो, अनसक्सेसफुल हो, स्लो हो, एजुकेटेड हो, क्या हो आपको पता होना चाहिए। मुझे तो भाई इंग्लिश के अंदर कुछ भी नहीं आता, जो भी आता है आपको आता है। तो राइट आंसर करो, क्या होगा देखते हैं कितने बच्चे जवाब देते हैं। कल तो बहुत बच्चों के जवाब आए थे, आज भी सबके आने चाहिए, तो जल्दी से आंसर करो। सो फ्रेंड्स, क्लास हो चुकी है खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता सकते हो कि क्लास अच्छी लगी है। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, अपना प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।